आइए चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। देखा जाता है ये एक बीम है। बीम ए से बी तक एक बीम है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। इस पे लोडिंग लगी हुई है, एक वर्टिकल लोडिंग 4 किलोन्यूटन, एक इंक्लाइन लोडिंग 5 किलोन्यूटन एट अ 45 डिग्री पे, और एक वर्टिकल लोडिंग लोडिंग 5 किलोन्यूटन का लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात और देखने को मिल रहा है कि ये तो हमारा हिंज सपोर्ट है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, और ये हमारा रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट भी हमारा क्या है, इंक्लाइनेशन पे लगा हुआ है। जब इंक्लाइनेशन पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे जो भी नोटेशंस वगैरह हैं उनको हम नोट करते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन आर ए निकलेगा, और ये हमारा हो गया आरबी, आरबी हो गया जो कि 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट होने के कारण यहाँ पे दो रिएक्शंस काम करते हैं। एक हो जाता है आर ए वी और दूसरा हो जाता है आर ए एच। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो एक फोर्स हमारा ये जनरेट होगा, दूसरा ये जनरेट होगा, क्योंकि फोर्स हमारा जो है इंक्लाइनेशन आ रहा है। इस तरह से डिनोट ना करके हम इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं। एक फोर्स ये डाउनवर्ड जा रहा है, एक फोर्स हमारा अपवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 थीटा ये बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 कॉस 45, और ये जो फोर्स है हमारा हो जाएगा 5 साइन 45। अगेन इस फोर्स को अगर हम रिजोल्व करें तो एक हमारा ये जाएगा और दूसरा हमारा ये जाएगा। तो ये हमारा जो जाएगा ये हमारा किसके, थीटा इस एक्सिस के अबाउट बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बी कॉस 30, और ये हमारा बन जाएगा आर बी साइन 30। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। देन चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज आर ए एच हो गया। देन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव हो जाएगा cos 45 डिग्री। देन बैकवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव आरबी साइन 30, देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आर ए एच माइनस आर बी साइन 30 इक्वल्स टू 5 माइनस 5 कॉस 45। यहाँ पे अब हमें दो अननोन मिल गए, एक आर एच है और दूसरा आर बी है। तो हम इस इक्वेशन को हम अभी इसी तरह से छोड़ देंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। देन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। देन अपवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स ये हो गया रिएक्शन हिंज सपोर्ट का आर ए बी, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। देन 4 kilonewton is a downward is a negative, and this load is a downward direction. Then negative 5 sin 45. Then downward direction is a 5. Then upward direction is positive RB cos 30 equals to 0। ये बात समझ में आई? आर ए बी इज अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, एंड देन 4 किलोमीटर इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, एंड 5 sin 45 इज अ नेगेटिव। देन 5 किलोन्यूटन इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। देन आर बी cos 30 इज अ अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई? क्लियर?
ये हमारा हो जाएगा आर ए वी प्लस आर बी कॉस 45 कॉस 45 इक्वल्स टू 5 और 4 9 प्लस 5 साइन 45। इतना हो गया। अब इसके बाद इसे हम लोग क्या कर लें, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें, इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, क्लियर। देन आरबी कॉस 30 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। देन इस फोर्स पे आते हैं, ये फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5 प्लस 3 टोटल 8 मीटर हो गया, 8 हो गया। देन इस फोर्स पे आते हैं, तो ये फोर्स हमारा कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 साइन 45 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर दिया है 5। देन 4 भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, 4 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 0। इतना आ गया। माइनस आरबी कॉस 30 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड ट्रांसफर कर देंगे। जब राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आरबी cos 30 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 प्लस 5 साइन 45 यानी 25 साइन 45, फिर इसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। देन आरबी इक्वल्स टू 50 प्लस 25 साइन 45 अपॉन 10 कॉस 30 इतना आ जाएगा। अब यहां से हम आरबी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आरबी की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 7.81 आ जाएगा। कितना, इसको बाई कैलकुलेटर द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें क्या मिल जाएगा 7.81 किलो न्यूटन। कितना मिल जाएगा 7.81 किलो न्यूटन। अब इसके बाद आरबी की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में और फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, तो हमें यहाँ से आर ए बी और आर ए एच दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो आर ए एच put the value of RB in equation first, then RAH माइनस RB की वैल्यू कितना है 7.81 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू 5 कॉस 45 RAH इक्वल्स टू 5 कॉस 45 माइनस 7.81 साइन 30। देन RAH इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, RAH इक्वल्स टू 5 cos 45, ये 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कुल मिला करके आ जाएगा 0.37 किलो न्यूटन। बाई calculate the calculator, then easily solve RAS equals to 0.37 kilonewton. Again
अगेन पुट द वैल्यू ऑफ RV इन इक्वेशन सेकेंड। तो RAV प्लस RV की वैल्यू कितना है 7.81 इंटू cos 30 इक्वल्स टू 9 प्लस 5 साइन 45। तो RAV इक्वल्स टू 9 प्लस 5 साइन 45 डिवाइडेड बाई 7.81 इंटू cos 30। अब यहां से RAV की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे बाय कैलकुलेटर, RAV की वैल्यू फाइंड करेंगे तो RAV इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 5.77 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा 5.77 किलो न्यूटन, 5.77 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आ गया RAV की वैल्यू और ये हमारा आ गया RAH की वैल्यू। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब RA की वैल्यू निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने RAV की वैल्यू निकाला और RAH की वैल्यू निकाला, यानी किसी फोर्स के दो कंपोनेंट्स को निकाला। तो अब इन दो कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हमें पता है कि RA इक्वल टू अंडर रूट RAH का होल स्क्वायर प्लस RAV का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे RAH की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 0.37 होल स्क्वायर प्लस RAV की वैल्यू 5.77 होल स्क्वायर। देन फाइंड इट, इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारा आ जाता है 5.78 किलो न्यूटन। कितना आ जाता है 5.78 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू हमारा आ गया, RA की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि RAH ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये RAH लग रहा है और ये हमारा RAV लग रहा है। देन अब यहाँ से जो हमारा RA का फोर्स जनरेट होगा वो हमारा कुछ ऐसे जनरेट होगा। तो ये जनरेट होगा तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बनेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है, ये एंगल हमारा कितना बनेगा, ये जो कि हमारा RA होगा। तो यही हम लोगों को थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा RAH और RAV tan थीटा इक्वल टू, नहीं ठीक है, थीटा ये नहीं फाइंड होगा, थीटा ये वाला फाइंड होगा, थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है RAV अपॉन RAH, ये होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, RAV की वैल्यू कितना है 5.77, RAV की वैल्यू कितना है 5.77 और RAH की वैल्यू कितना है 0.37। अब यहां से हमारा tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, भाई कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा। tan थीटा की वैल्यू हमारा आ जाएगा 15.59। देन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 15.59 देन
थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 86.33 डिग्री। कितना आ जाएगा, 86.33 डिग्री। यानी यहां से हमारा जो थीटा की वैल्यू जो रहेगा, ये हमारा आर ए जो है 86 डिग्री 86.33 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये